जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं शनिदेव के विषय में। शनिदेव के विषय में सिंह लगन में आज शनिदेव के पाठों का हम लोग श्रवण या अध्ययन करेंगे। तो नियमानुसार उसके कुछ कारकत्वों की जानकारी जो हर लगन में शनिदेव के पाठ जब भी शुरू हुए किसी भी ग्रह के, तो हम उस कारकत्वों के बारे में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जरूर बताते हैं। पूरा तो बता नहीं सकते, क्योंकि फिर पाठ आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वैसे भी हो सकता है। इतना लंबा पाठ सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा बात, इतना लंबा बोलना भी मुश्किल होता है, वो भी कंटिन्यूअस बोलना है। और हमारे जितने भी पाठ हैं, आपने खुद ने जब भी सुने हैं तो आप देखे होंगे कि हम कोई पहले लिख के उसके बाद में आपको नहीं बताते। कुछ चीज़ें दिमाग में 30 साल से कंटिन्यूअस फीड होती जा रही, कुछ चीज़ों का अध्ययन कंटिन्यूअस चालू रहता है। एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना हो जाता है, क्योंकि पुस्तकें अपने सनातन धर्म की जितनी भी है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण महाभारत गीता हो, एक बार पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है। 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ने से आप थोड़े से नजदीक हल्का सा मतलब यात्रा की शुरुआत होती, और फिर धीरे धीरे एकांत में वो रिफाइन होना चालू होता है। तो हर बार उसका अलग अर्थ बहुत अलग रूप में नजर आता है, क्योंकि फिर आप धीरे धीरे उस ज्ञान के नजदीक जाते हैं। फिर वो ज्ञान आपको खींचना चालू करता है कि नहीं, इसका अर्थ ऐसे होगा। भावार्थ भी आता है, क्योंकि हमको संस्कृत का इतना ज्ञान भी नहीं है। जो भी संस्कृत का ज्ञान है, पता नहीं क्यों है, ये हमको भी पता नहीं है। हमने न कोई कोचिंग न कोई क्लास कभी कहीं पे ज्वाइन नहीं की है। कैसे है, क्यों है, हम भी इस विषय में इतना नहीं जानते। अब कोई माँ भगवती की कृपा है या ईश्वर की कृपा है, हम नहीं जानते उस विषय में, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक साधारण नॉर्मल से इंसान है। इतना कोई ज्ञानी महात्मा पुरुष हमारा वैसा ज्ञान नहीं है। तो शनिदेव के विषय में जितने भी गलत कारकत्व जो बताए जाते हैं पृथ्वी पे, उन सब को शनिदेव के साथ जोड़ दिया गया। आलस्य, जड़ता, रुकावट, घोड़ा, हाथी, चमड़ा, हाय, प्रमाण, कष्ट, रोग, विकृत अंगों वाले, जिसको मतलब कोई अंग में कोई न कोई प्रॉब्लम हो, हमेशा वनों में या निर्जन स्थानों में भ्रमण करने वाला, सूरत भी इतनी अच्छी नहीं हो। ऋतुओं में इनको सर्दी ऋतु का महत्व दिया गया है कि सर्दी ऋतु के ऊपर स्वामित्व शनिदेव का रहता है। गंदा कपड़ा या खुद भी गंदे रहना, विचारों में भी दुष्टता, काला शरीर से या काले रंग से, पाप कर्म करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, कुल की विद्या, जो भी विद्या कुल में है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे और कोई चीज हो, उसको सीखने वाला व्यापारी भी, अपने पिता का प्रतिनिधि, कुछ अच्छी बातें भी। कोई भी वर्ण में जा सकता है, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, किसी भी वर्ण में ऐसा इंसान जा सकता है अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा। हमेशा इनकी दृष्टि आपको देखिएगा, ये फेस टू फेस कम देखेंगे, इनकी दृष्टि थोड़ी नीची रहती। धातुओं में शीशा को शनिदेव का प्रतिनिधि माना जाता है, और नागलोक पे भी शनिदेव का आधिपत्य होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। जब शनिदेव के विषय में बहुत सी बातें, कृषि का भी कारक बताया जाता है। तो जब हम लोग ये सब सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तब बहुत सी गलत चीजें और बहुत सी अच्छी चीजें भी हम लोगों को समझ में आती। वर्तमान में शनिदेव के विषय में अच्छी बातें बहुत ज्यादा बताई जाती, और शायद ज्योतिषियों का ही 90% योगदान है कि इन 20 सालों में हम लोग गली मोहल्ले या गांव शहर जगह जगह शनिदेव के मंदिर भी देख रहे हैं, जो कि आज के 30 साल या 20 साल पहले तक कोई कहीं पे 1-2 होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होता होगा। लेकिन शनिदेव की पीड़ा का कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरह से हुआ कि सब लोग शनिदेव से डरने लग गए। जबकि ज्योतिष ग्रंथों में
इतना सब बताने के बावजूद भी कालपुरुष की कुंडली अनुसार शनिदेव को कर्म का और लाभ का अधिपति बनाया गया। दो राशियां हैं शनिदेव की, मकर और कुंभ। कुंभ में मूल त्रिकोण रहते, कुंभ राशि आपके एकादश स्थान से कनेक्ट होती है और मकर राशि आपके दशम स्थान से। ज्योतिष ग्रंथों में ही बताया गया कि कर्माधिपति और फिर लाभाधिपति, कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो उसी अनुसार ये चर्चा फिलहाल चल रही है आपकी, क्योंकि जो पुस्तकों में है वो ही हम बताते हैं पहले पार्ट में। तो जब लग्न में शनिदेव हो तो कैसे फल बताते? तो बहुत से विद्वानों, अनेक विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी है। किसी भी विद्वान ने लग्न में जितनी पुस्तकें हमको प्राप्त हुई है, कोई अच्छे फल ज्यादा शनिदेव के नहीं बताए हैं, केवल अपनी राशि को छोड़ के। यानी मकर और कुंभ के अलावा किसी भी राशि में अगर विद्यमान हो तो शनिदेव के कोई विशेष अच्छे फल नहीं बताए। क्यों नहीं बताए, उसकी चर्चा दूसरे पार्ट में करेंगे। सिंह लग्न में शनिदेव आपके सप्तमेश और षष्ठेश मतलब छठे स्थान का स्वामित्व और आपके सातवें स्थान का स्वामित्व दोनों प्राप्त होता है। तो जब षष्ठेश आपके लग्न में विराजित हो तो उसके विषय में वृहत पाराशर में लिखा है कि षष्ठेश अगर लग्न में हो तो इंसान रोगी होता है और स्वयं अपनी हानि करने वाला, लेकिन स्वाभिमानी होता है, साहसी होता है, गुणी होता है और हर सक्सेस मतलब हर कंपटीशन में संघर्ष के द्वारा वो सफलता प्राप्त करता है। मतलब छठे स्थान का गुण है तो अवगुण है, दोनों चीजें हैं। अब सातवां स्थान का स्वामी अगर लगन में हो तो दुष्ट होता है, तीव्र बुद्धि होती है, धैर्य कम होता है, कुछ वायुजनित रोगों का भी उसके अंदर शरीर में ऐसी चीजें भी उनको होती है। शनिदेव खुद वात रोगों के कारक है। यह सब फल आपको पुस्तकों में मिलेंगे, पुस्तकों में जो लिखा है वही आपको बताया गया है। अब अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं, सिंह राशि। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देव के पास है, मतलब इनके पिता के पास है। तो जाहिर सी बात है शनिदेव यहां पे अपने पिता के स्थान में है। जब शनिदेव की जीवनी का हम लोग पठन करते हैं या सुनते हैं विद्वानों से, तो जितने दिन वो पिता के घर में रहे कोई भी सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। ये उनकी जीवनी से हम लोगों को पता चलता है। उनको त्यागा गया, उनका बचपन कष्टों में बीता, माँ का सानिध्य केवल उनकी शक्ति थी। इसलिए चतुर्थ स्थान में कभी भी शनिदेव का खराब फल नहीं होता है। हो सकता है कुछ पुस्तकों में लिखा हो, उसके और भी अनेक कारण होते हैं, कौन से नक्षत्र में है, कितने अंशों पे है, बाकी ग्रहों का क्या इफेक्ट है। लेकिन माता के स्थान में शनिदेव थोड़े शांत होते हैं, क्योंकि वो एक माई थी जो इतने कष्टों में रहने के बावजूद भी अपने पुत्र को इस काबिल बनाया। तो लग्न में शनिदेव मतलब अपने पिता के घर में शनिदेव दुख का अनुभव करवाते हैं और दुख के कारक है शनिदेव। आप इस चीज को आप मना नहीं कर सकते कि शनिदेव दुख के कारक है। अब दुख क्या है? एक तो भौतिक दुख है कि आपके शरीर में कोई पीड़ा है, षष्ठेश है, कोई रोग हो गया तो उसका दुख है। अब उस दुख को किस सीमा तक आप समझेंगे ये सूर्य देव बताएगा, क्योंकि सूर्य देव आपकी विल पावर का कारक है, आपकी आत्मा की शक्ति का कारक है। तो वो अगर बहुत अच्छी मात्रा में है, अच्छे स्थान और अच्छे अंशों पे प्लेस है, षड्बल में भी बली है, तो फिर इतना केयर नहीं लेंगे। कोई रोग भी हो गया तो कोई खास इफेक्ट इनके ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि आत्मबल या मनोबल, चंद्रमा का भी बल हो, दोनों चीजें हैं। क्योंकि चंद्रमा का बल भी आपके भौतिक शरीर के लिए बहुत जरूरत है। तो मनोबली हो इंसान या आत्मबली हो इंसान, अगर अच्छे अंशों पे दो में से एक भी ग्रह विराजमान है तो शरीर के रोगों की वो परवाह नहीं करेगा। तो फिर यह है कि गजब पराक्रम देगा। ऐसा इंसान कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस होता है। ऐसा इंसान कर्जा लेके व्यापार करता है, उसमें सक्सेस होता है। ऐसा इंसान
अपने अथाह संघर्ष के द्वारा कोई भी टारगेट हो उसको अचीव करता है। लेकिन जहां उसने आलस्य किया, क्योंकि लगन ये शरीर है आपका, और प्रायकर सिंह लगन वाले एक जगह पे आके आलसी हो जाते हैं। आपने सिंह लगन मतलब शेर की कहानी के बारे में आपने सुना होगा कि शेर जब शिकार कर लेता है उसके बाद में वो आराम से सो जाता है, वो इतना भागदौड़ फिर नहीं करता है। मतलब टारगेट अचीव हुआ, इनका काम हो गया, फिर ये ज्यादा भागदौड़ नहीं करते। तो जहां आलस्य का निर्माण आपके शरीर में हुआ वहां रोगों ने घर बना लिया। तो ऐसा कुछ शनिदेव का प्रभाव यहां पे होता है। और दूसरा दुख ये है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी मन दुखी है, व्यथित है, कोई न कोई बात से, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको खुद को पता नहीं है। अकेले में रहना, किसी से बात नहीं करना, मौन रहना, चुप रहना, अलग सी व्यथा आपको खुद को समझ में नहीं आ रही है कि क्यों है। इन सब चीजों का भी कारक शनिदेव है। शनिदेव आपके मन को, मतलब आपके तन से ज्यादा आपके मन को व्यथित करता है, और दुख का कारक वही चीजें बनती है। अब यहां पर शनिदेव आपके सिंह राशि पे है तो नवमांस के अनुसार अलग अलग नवमांसों में उनका विचरण होगा। नक्षत्रों के अनुसार पहला नक्षत्र मघा, चारों चरण आएंगे। केतुदेव का नक्षत्र है। अब केतुदेव के नक्षत्र में अगर शनिदेव है तो जाहिर सी बात है कि केतुदेव भी कोई अच्छे फलों का निर्माण नहीं करवाते, प्लेसमेंट उनका जरूर देखना पड़ेगा आपको, लेकिन विरक्त बना देता है। केतुदेव के नक्षत्र में अगर शनिदेव हो तो अननेसेसरी हर कहीं भी घूमने वाला कुछ खोज रहा है, वो कुछ खोज रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या खोज रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि यहां पर क्यों आए हो, जैसे किसी मंदिर में मिल गया अचानक, क्यों आए हो भाई, आज मंदिर में आने की क्या क्या बात हुई, बोला हमको भी पता नहीं क्यों आया है, ऐसे ही मन किया तो यहां आके बैठ गया। वो कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है, वो हो सकता है कि वो मेन जो मूर्ति है मंदिर की वहां पे जाके उसने प्रणाम नमस्कार भी नहीं किया हो, वो मंदिर के सानिध्य में बैठा हुआ है और कुछ खोज रहा है, अपने मन में कुछ खोज रहा है, अपनी आत्मा में कुछ खोज रहा है, कुछ वायुमंडल में खोज रहा है, वो पता नहीं, उसको खुद को भी पता नहीं है क्या खोज रहा है। विरक्त हो जाता है ऐसा इंसान। संसार की मोह माया ममता परिवार, ये सबसे विरक्ति का अनुभव ऐसे इंसानों को ज्यादा होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, विरक्त नहीं होता है, टारगेटेड हो जाता है, कुछ कामी भी बनाता है, भोगों के प्रति भी रुचि देता है, योगों के प्रति भी देता है, समाज के प्रति भी देता है, कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है, कुछ ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। हर आश्रम को ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए और फिर ईश्वर की आराधना में लगता है। मतलब शरीर के जो भी अवस्था के अनुसार जो आश्रम बनाए गए उन सब अवस्थाओं में उस चीजों का भोग करता है और धीरे धीरे विरक्त होता है, ईश्वर की तरफ धीरे धीरे जाता है। उत्तरा फाल्गुनी गजब का साहस होता है, इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस समय क्या कर जाए। मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उग्र हो जाएंगे। तो वैसा कुछ अनुभव आपको देखने को मिलेगा। यहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव को जाएगी। भाई बहनों का स्थान है, आपके पराक्रम का स्थान है, आपके हाथों का स्थान है, आपके बाहुबल का स्थान है। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई बहनों के व्यवहार में, उन रिश्तों के साथ, लेकिन पराक्रम को कम नहीं करेगा, क्योंकि ये उनकी अपनी तुला राशि, उच्च राशि है, शुक्रदेव की राशि। तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके लिंक को बढ़ाएगा, आपकी अपनी जो बाहुबल है कि आपका नाम दूर दूर तक सामने वाला पहचान, किस क्षेत्र में होगा वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन आपकी जानकारी, आपकी पहचान बहुत दूर तक होगी। सप्तम दृष्टि अपने स्थान में जाएगी, वाइफ के प्रति, पार्टनर के प्रति विश्वास रखेगा, उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा,
बाकी ग्रहों की युतियों की वजह से, वो एक अलग बात है कि सप्तम स्थान में जो भी इनका पार्टनर होगा या जो इनकी वाइफ होगी, हो सकता है इनके प्रति ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार नहीं करे, फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है ऐसा इंसान। दसम दृष्टि शुक्रदेव के स्थान पे, कर्म क्षेत्र पे जाएगी। काल पुरुष की कुंडली अनुसार इनका खुद का स्थान है, इस स्थान को नहीं बिगड़ने देगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में या अपना खुद का व्यापार हो, ये सब चीजें ऐसा इंसान अथाह मेहनत के द्वारा अपनी चीजों को प्राप्त करेगा, लेकिन संघर्ष ही होगा, मेहनत ही होगा। चीजों को कल पे नहीं छोड़ेगा कि आज ये काम कंप्लीट करना है तो रात को चाहे 12 बजे ये करता है। खास बात यह रहती है कि दिन से ज्यादा सूर्य अस्त होने के बाद में इनके शरीर में ऊर्जा का रूपांतरण कुछ ज्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसा इंसान आपने देखा होगा लेट नाइट वर्क करता है और उसको पसंद भी करता है। एक उम्र के बाद में हो सकता है ये नेचुरलिटी के हिसाब से चलने लग जाए, लेकिन कुछ समय तक ये लेट नाइट वर्क में रहेंगे। 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक वर्क करना, काम करना, ये फालतू की चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बिना मतलब की कोई चीज है जो इनके कर्म या दायित्व से या कर्तव्य से इनको दूर कर रही है, तो उससे दूर हो जाएंगे। हाँ, अब बचपन का संस्कार कैसा है, कच्चे घड़े को किस तरह से पल्लवित या पोषित किया गया है परिवार के द्वारा, इष्ट मित्रों या समाज के द्वारा या बड़े बुजुर्गों के द्वारा, उस पर बहुत कुछ शनिदेव का फल डिपेंड करता है या किसी भी ग्रह का फल डिपेंड करता है। लेकिन लग्न में शनिदेव, अगर इनको सही मार्ग पकड़ा दिया जाए, सही परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, इनको अगर सही दिशा दे दी जाए तो ये आदमी बहुत ऊपर तक जाते हैं ऐसे इंसान। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।